जानवर कब मिलते हैं? जब एक सीजन होता है, और उनका एक पर्पज है वंश बढ़ाने का। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। पुरुष ऐसा जीव है जो हर वक्त इसके लिए तैयार रहता है। हाँ पुरुष, बिल्कुल। स्त्री नहीं। ठीक ठीक ठीक। ठीक उसको थोड़ी जगह मिलनी चाहिए, वो बख्शता नहीं किसी को। ठीक ठीक। इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा इतनी आसान नहीं है पुरुषों के लिए। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। स्त्री जैसे ही माँ बनती है, मातृत्व को प्राप्त होती है, वो काम से मुक्त हो जाती है। उसके अंदर प्रेम का उद्गम होता है। अच्छा ठीक। जो प्रेम है वो उसके पुत्र के लिए, उसके बच्चे के लिए, और वो काम से मुक्त होना चाहती है, और मुक्त होने नहीं देता पुरुष। ठीक। आपने देखा होगा जितने प्रवचन करते हैं वहाँ स्त्रियां ज्यादा हैं। हाँ 99% बिल्कुल स्त्रियां। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो मुक्त होना चाहती हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं बता रहे। ये बोलते हैं बोलो जयराम जी की, तो जयराम जी की रास्ता नहीं है ना। ठीक 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 है ना। ठीक। तो ये मेन एक कारण है कि आप देखते होंगे कि पुरुष इतना चालाक था, सारे ग्रंथ तो पुरुषों ने लिखे हैं। ठीक। और उन्होंने ही नियम बना दिए कि स्त्रियों को इस दौरान छूना नहीं है, इस दौरान काम नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना है, शुभ कार्य नहीं कर, ये दुनिया भर के उन्होंने बनाए रिस्ट्रिक्शंस। सब बकवास। ठीक। अब उन्होंने ये सोचा है अगर ये अध्ययन करने लगी तो मुझे रोटी कौन देगा, मेरे बच्चे को कौन पालेगा। तो उसको उधर लगा दिया उन्होंने। ठीक ठीक ठीक। कि ला तू 2 बच्चे को पाल जिंदगी भर, और हम अपने छड़े छांट की तरह घूम रहे हैं। ठीक। वो करेंगे सब, वो ध्यान भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन स्त्री को नहीं करने दिया। लेकिन बीच बीच में बहुत अच्छी अच्छी स्त्रियां, सिद्ध स्त्रियां हुई हैं। ठीक। माँ अन्नपूर्णा हुई हैं, ठीक। आनंदमयी माँ हुई हैं, जी। और सावित्री वगैरह, और पुरानी इतनी जिन्होंने शिव जी को ही बच्चा बना दिया था। ऐसी बहुत सी स्त्रियां हुई हैं, लेकिन बहुत कम है। वर्चस्व पुरुषों का रहा। ठीक ठीक। इसलिए उससे बाहर निकलना है। ठीक। देखिए एक जो योग के चक्र है ना, चक्रों की स्थिति जो है वो पुरुष और स्त्री में फर्क है। ठीक। और उस फर्क के कारण स्त्री इन चक्रों को जल्दी जागृत करती है। अच्छा। पुरुष को देर लगती है। ठीक। क्योंकि उसका जो काम का स्तर है वो छोड़ता नहीं उसको, इसलिए उसको बहुत समय लग जाता है। स्त्री को जल्दी हो जाता है। वो जैसे ही उस तरफ पहुंचती है, अब लास्ट में एक स्टेज होती है जहां पर उसको एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है। ठीक। और वो तुरंत हो जाएगी, एनलाइटेंड हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो आज भी हैं। हाँ, क्यों नहीं है, मिलेंगी आपको, लेकिन वो लेंगे, वो दूर मिलेंगे, आप भीड़ भाड़ में कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक। है ना। इसलिए ये भेद समाप्त हो जाना चाहिए। ये भेद समाप्त जब हो जाएगा, देखिए क्या है वो जो अर्धनारीश्वर रूप दिखाया है वो क्या है, पता क्या है वो? क्या है गुरु? कि स्त्री में पुरुष है और पुरुष में स्त्री है। बिल्कुल। दोनों तत्व रहते हैं। तो जो उस समय भावी होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है कि लड़का है या लड़की है, परंतु उसमें भी लड़की के गुण होते हैं, लड़की में लड़के के गुण होते हैं। बिल्कुल। है ना। और जैसे जैसे वो आध्यात्म में जाती है, उचित समय आने पर आपने देखा होगा बहुत सारे सिद्ध पुरुष जो होते हैं जी। वो जब सिद्ध हो जाते हैं तो उनको आप छूएंगे ना, तो एक तो छूने नहीं देते हैं, वो इतनी नर्म उनकी स्किन हो जाती है कि आपको लगता है कहीं खिसक ना जाए स्किन। अच्छा। हाँ, है ना। तो वो, और उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में, उनके प्रेम में स्त्री का तत्व जो है वो ज्यादा आ जाता है। ठीक। वो रूप भी आ जाता है। ऐसे ही स्त्रियों में पुरुष का तत्व भी आ जाता है। कुछ बहुत सारी वो होती हैं स्त्रियां जिनमें थोड़ी
दबंग पुना होता है ना, हाँ वो धीरे 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 उनका लेटर एज में वो बस पुरुष ही हो जाती हैं उनको, क्योंकि जब तक दोनों का समन्वय नहीं होता है तब तक वो रूप आपको नहीं मिलता जिससे मुक्ति मिलनी है ठीक ना। ठीक ठीक तो बस ये इसी किस्म की यात्रा है, बड़ी कठिन यात्रा है ये, लेकिन इसके लिए संकल्प चाहिए, बस संकल्प हो तो सब अच्छा है।